अजय सिंह है। मैं शिकारपुर सिटी का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ करोड़ों की जायदाद है, लेकिन दुख इस बात का है तन्हा हूं, अकेला हूं। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी मां का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र यही लगभग कोई 8-9 के बीच रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। सब कुछ है, लेकिन कोई नहीं है। हाँ, जिंदगी में है तो एक दोस्त है जिसका नाम भोलू है। वो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट देहात इलाके लखनपुर गांव से ताल्लुक रखता है। बड़ा निहायत शरीफ और खुददार आदमी है। गरीब है। कई बार कोशिश किया कि मदद कर दूं, लेकिन कहता है भैया अगर दोस्ती के बीच में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज सुबह से ही भोलू की याद आ रही है। चल रहा हूं कचहरी, एक जमीन की रजिस्ट्री कराना है। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूं और कचहरी जाऊंगा, और काम होने के बाद हम सीधा लखनपुर भोलू भाई की तरफ जाएंगे। बात क्या है भोलू भाई? अरे जब भी तू अपने दोस्त से मिला हंसते और मुस्कुराते हुए, और आज क्या देख रहा हूं, आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा। बात क्या है? भैया हमको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी की बीमारी में माँ सेठ शमशेर तूफानी के यहाँ 4000 कर्ज लाई। बाबूजी खत्म हो गए, माँ भी खत्म हो गई, लेकिन माँ ने हमसे कभी जिक्र नहीं किया। अगर बताई होती तो अब तक उनका पैसा दे दिया होता। आज सेठ हमारी झोपड़ी पर आया, उसने हमसे कहा तेरी माँ 4000 कर्ज लाई थी, जो कि 20,000 हो गया है। 4000 का 20,000? आदमी साला। उसने कहा हमारा कर्ज दे दो। हमारे पास पैसा नहीं था। हम उसके सामने हाथ जोड़े उसके पांव पड़े, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुना। बहुत मारा हमें, बहुत मारा हमें मारा, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारी आंखों के सामने हमारी सयारी बहन को पटक पटक के मारा है। और जानते हैं उसी पैसे के एवज में हमारी बहन आशा को उठा ले गया है भैया। अरे साले के चपड़े में हाथ डालकर हलक खींच लेना था। ऐसा कमीना आदमी है साला। भैया हमारी बहन को बचा लो, हमारी बहन को बचा लो भाई, नहीं मर जाए। कितना पैसा चाहिए तुम्हें, बोलो। भाई हमको अपनी बहन को छुड़ाने के लिए 20,000 चाहिए बस। बस मेरी बात सुनो। काफी दौलत दिया मेरे माँ बाप ने, कुछ कमी है नहीं तो मन अपने घर
पकड़ बैठ ओ घर में ला, अपने दिल में जरा भी न करना ठिकाना, तेरे पैसा इसमें 30,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना और 10,000 अपने खर्च के लिए खर्च लिया और अपनी बहन आशा को अपने घर ला जाओ। वाह भैया वाह, आज तो अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। जो पैसा देकर आज आपने हमारे ऊपर एहसान किया है ना, इस एहसान को हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भाई, कभी नहीं। बोलो भाई, एक बात जान लीजिए, दोस्ती एहसानों से नहीं, दोस्ती में हक और फर्ज अदा किया जाता है। साहब ने खूब कहा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी। जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं, देख फिर हम क्या करते हैं। अच्छी बात है भैया, हम जा रहे हैं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, लेकिन भाई मेरी बात सुनो। मुसीबत में मेरी मदद तुझे किया, मुसीबत में मेरी मदद तुझे किया। आप इंसान नहीं मेरे भगवान है। भैया हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज एहसास कर रहा हूं कि ऐसे ही लोगों को भगवान कहा जाता है जो हम गरीबों की मुसीबत में भगवान बनकर खड़े हो जाते हैं। बोलो भाई, एक बात तो जान लो कि आदमी के भी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी की वक्त जरूरत पर आदमी काम आए, वही इंसानियत होती है। जाओ पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं। हाँ भैया, हमारी बहन हमारी राह देखती होगी, हम इसी वक्त जा रहे हैं। जाओ। वाह रे मालिक, तेरी बिल्ली बड़ी अजीब और गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। ए मालिक, बचपन में आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मैंने अपना मुकद्दर समझ के सब्र कर लिया, लेकिन आज अगर वाकई तू है तो जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र महसूस करे, दुख नहीं।
लाल पैदा हो गए सुबह किया जानो के। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी जब दुनिया में आए नूर का फैला उजाला। प्यारे ताई हलीमा झूम के बोली आ गया कमली वाला। उनकी शान है निराली काले ओढ़े कमली काली। उनकी शान है निराली ओढ़े कमली काली। जाने सारा ये जहान उनके दिल में है कुर्बान। ताई हलीमा हो ताई हलीमा जागे भाग तेरे सोते सोते आमिना के लाल पैदा हो गए सुबह किया जानो। अरे जबर देख क्या रहा है उठाना सारा भानुआ की बहनिया को। जबर ये रही आपकी कबूतरी साली, बहुत भड़बड़ा रही थी, घसीटते हुए इसे ले आया हूँ। आप इसके पर को कतर दीजिए। अरे जबर आज हम इस ससुरी को फरफराहट ही पूरी खत्म कर देंगे। शेर जी जबर आप इसके साथ मौज मस्ती लीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। बिल्कुल ठीक जबर, जाओ तिजोरी से रुपए पैसा ले लो और तुम भी मौज मस्ती करो, जाओ। अरे यशवा माई कसम तेरी जवानी क्या है, पूरी जैसे खरबूजा है। वाह मेरी जान, अरे काहे को बोलो क्या रो रही हो? मेरी बात अगर मान जाओगी ना तो माई कसम हम तुम्हें रानी बना देंगे। रानी मेरी बात को सुनो। आए कमर जैसे नागल लचकती तुम्हारी, भारी रस की डागर छलकती
हरामखोर नीच, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बहन संभालू तो मेरे ऊपर ऐसा कहर क्यों ढा रहा है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जाने दे। अरे हराम जादी नसवा, आज तो जितना चाहे उतना लो रे साली, जितना चाहे उतना गिड़गिड़ा ले। आज एक शमशेर तूफानी तेरे साथ पलटकार करेगा। ये तेरी गोरी गोरी बदन को भाई कसम आज से खरोच कर रख दूंगा। भैया तुमको है नहीं इज्जत की कुछ ख्याल, कर रहे जो मनमानी मालूम सारा हाल। भैया ये क्या कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे बंदना, तू मेरे कमरे में किसकी इजाजत से आ गई? कोई आखिर है बंदना, कौन सा तेरा काम पड़ा जो मेरे कमरे तक तुझे आना हुआ? भैया मैं आपको घर में ढूंढ रही थी, जब आप नहीं मिले तो कमरे तक आ गई। वो इसलिए आपका दोस्त आया हुआ है, बाहर आपका इंतजार कर रहा है, जाइए। अरे बंदना, इस वक्त मैं जा रहा हूं बंदना, लेकिन याद रखना बंदना, आइंदा अगर ऐसी गलती की मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाजत की आई तो याद रखना बंदना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहन मत रो बहन। मत रो बहन, मेरी बात सुनो बहन। कहो कैसे आई बहन से द्वार, कहो कैसे आई बहन से द्वार, राज दिल कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी साफ बतला दीजिए, दिल में अपने बहन गम नहीं तुम कीजिए। ऊपर वाला है रखेवार, ऊपर वाला है रखेवार, राज दिल कर दो इजहार। अरे बहन कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है आपका और यहाँ कर कैसे आ गई बहन? मेरी बात सुनो बहन। बोलो बहन सुनिए। आशा माने तेरा ऐसा, आशा माने तेरा ऐसा, बचाई पहला मेरी जान। तुम नहीं आती बहन, तेरी जाती मेरी लुटी जाती, फिर जमाने में मैं ये सूरत ना दिखा पाती, तुझ पे
बहन, हाँ बहन, मेरा नाम तो आशा है और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। कहाँ की रहने वाली हो? मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ। लेकिन बहन, मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे सुनाऊं बहन? अरे बहन, अगर तुम अपनी गम भरी कहानी नहीं बताओगी तो मैं कैसे जान पाऊंगी आखिर बात क्या है? राज को जाहिर करो बहन। बहन, अगर तुम जानना ही चाहती हो जी हाँ, तो सुनो बहन। बोलो, मैं सुन रही हूँ। बहन, आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी। वो कर्ज इसलिए लाई थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला। लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। वो भगवान को प्यारे हो गए और बाबूजी के गम में मेरी माँ भी खत्म हो गई। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने आए। लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबर सिंह से कह के मुझको अपनी हवेली उठवा लाए बहन। यही मेरी गमरी कहानी है बहन। अरे वाह भैया वाह, इतने नीचे गिरेंगे आप, इतनी गिरी हरकत करेंगे मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आज कमरे तक ना आती तो आपकी सच्चाई भी ना मालूम होती। लेकिन आशा बहन, आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। इसी वक्त मेरे साथ आप हवेली चलो। आज के बाद आप मेरे साथ में रहना और आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपका बराबर मैं ध्यान रखूंगी बहन। चलो मेरे साथ हवेली में रहो। बहन, तुम मुझको अपने साथ अपनी हवेली में लेकर रहना चाहती हो? हाँ सदीदी, चलो मेरे साथ। ठीक है बहन, चलो। रब ने भी मुझ पे सीता ने क्या किया रब ने भी मुझ पे सीता ने क्या किया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सीता ने क्या किया। अरे सेठ जी, जबर मजा आया हंसो के साथ। अरे जबर, हाँ, देख इस वक्त मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है और तू हंस रहा है। तू जानना चाहता है ना, जब मैं असला के पास गया ना, जैसे उसके पास गया वैसे हराम जादिन मेरी बहन पंदना आ गई। पूरा बना बनाया काम हराम जादिन खराब कर दी। आप टेंशन मत लीजिए,
है तो ससुरी अपनी हवेली में जाएगी कहाँ? आराम कीजिए। जबर देख मैं आराम करना